तो भाई हमने नाश्ता कर लिया था और हम रेडी हो चुके थे और आप ये देख सकते हो हम त्रिदेवियों को एक ही सेम अटायर में, क्योंकि ये हमारा प्री डिसाइडेड था कि हम बहनें बिल्कुल एक जैसा पहनेंगे और बिल्कुल खूबसूरत लगेंगे एकदम। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मित्रों, आज जा रहे हैं हम घूमने जयपुर और बैठी है मेरे साथ 3 परियां जो कि सारी आज शनि के रूप में वस्त्र धारण कर रखे हैं इन्होंने, और मेरे को अपने साथ लेके जा रहे हैं महाशनि मतलब भैरवनाथ बना के। साथ में हमारे वो भी बैठे हैं जय श्री राम हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी की ड्रेस बना रखी है उनको हमने आज, वही हमारे साथ चल रहे हैं। सबसे स्मार्ट गर्ल रूपा अपना फेस दिखा जरा। और फिर उसके बाद ये दोनों स्मार्ट ही हैं, उसके बाद ये दोनों, उसके बाद तो लास्ट में मैं और दत्तू भी बैठी हुई है साथ में। तूने तो दत्तू थोड़े तो तस्वीर है। और ये सलमान खान देख सकते हैं आप। हेलो सलमान, कैसा है? और देखो नाक बह रही है और नाक भी चाट रहा है, देख सकते हो। मजा आ रहा है, देख नाक में देख जीभ डाल रहा नाक में। अपनी तारीफ भी करना। अपनी क्या तारीफ करनी, हम तारीफ करनी है, अपनी तारीफ नहीं करनी। कहीं पे बीड़ी पिला दे बस वही अपनी तारीफ है। अपना थोड़ी देर में हम जा रहे हैं जयपुर ट्रिप के लिए। सो आज है हमारा डे 1 और डे 1 में देखते हैं कि हमें कहाँ घुमाने लेके जाते हैं। रास्ते में पड़ा ये राज मंदिर और अकॉर्डिंग टू आर रिक्शा वाला भैया जो हमें लेके जा रहे थे हर जगह पर, जिनको हमने हायर किया हुआ था, तो उन्होंने हमें बताया कि जो ये राज मंदिर है ये जयपुर का पुराना सिनेमा हॉल है और यहाँ पर आज भी बहुत अच्छे से मेंटेन करा जाता है और सब लोग यहाँ पर सिनेमा देखने आते हैं और इसका नाम रखा है राज मंदिर। तो एक रास्ते में और आगे जा रहे थे तो हमें यहाँ पर एक पार्क के उसमें बीच में एक स्टैचू बना हुआ था जो है यहाँ पर के राजा का, जो ये बताते हैं कि जो ये राजा थे इन्होंने इसको जयपुर को स्थापित किया था। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलने में सबसे पहले पूर्वित के पास गॉगल्स नहीं था और उसको हो रही थी कि यार सब ने तो गॉगल्स पहने हैं, शेड्स पहने हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं। इसलिए उसने मेरे से बोला कि मम्मा प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने से पहले आप मुझे शेड्स दिलवा दो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ मेरे बेटे ने मेरे से कुछ मांगा। वैसे तो ये खाने की चीज़ मांगता रहता है लेकिन पहली बार इसने मेरे से बोला कि मम्मा मेरे लिए शेड्स ले दो, और इसने ये अपनी पसंद से लिया। और आप मुझे बताना कि ये पूर्वित पे कैसा लग रहा है। तो हम आगे चलते ही पहुँच चुके थे हवा महल, और हवा महल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। जयपुर आप आए हो और हवा महल नहीं आए हो तो ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो हमने बोला कि सबसे पहले हमें मेन जगह पे लेके जाओ, और भैया ने सबसे पहले हमें लेके गए हवा महल जो कि जयपुर की शान है। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो ये हवा महल है इसको बनाया है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है, और ये है एक 5 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 5 मंजिल की ये बिल्डिंग है जिसमें इतनी सारी खिड़कियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी सी बहुत सारी विंडोज़ हैं। और लिटरली वहाँ पर जाके मतलब आप लिटरली एक एक विंडो पे अगर आप झांक के देखोगे तो आपको इतनी ज़्यादा हवा फील होगी जो कि हमने भी बहुत ज़्यादा फील करी। तो हम यहाँ पर राउंड पे राउंड, कोने पे कोने से हम जाते रहे और हम पहुँच चुके थे एकदम ऊपर टॉप में। आधे हमारे साथी हमसे छूट गए थे क्योंकि बच्चे यार सफ़र में बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। और आप मुझे बताना कि जब आप लोग सफ़र में जाते हो अपने बच्चों को लेके, क्या आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं या नहीं करते? लेकिन लिटरली मेरे बच्चे मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, ये दिला दो वो दिला दो, लेकिन इन्होंने मेरे को कुछ देखने ही नहीं दिया। और मैंने ये सोचा कि यार मैं वीडियो बना लूँ। हवा महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, 5 माले का है भाई साहब उस टाइम पे, और इनकी इतनी अच्छी हर एक जगह पे, मतलब इतनी माइन्यूट सी इनकी आर्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी सुंदरता थी इस आर्ट में।
उस टाइम पे ये महल कितना ज़्यादा सुंदर होगा, और लेकिन सेम सुंदरता आज भी ऐसे ही बरकरार है। लेकिन मैं तो आपको लोगों को बताना ही भूल गई कि आप अगर हवा महल आओगे तो यहाँ पर की टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पर अच्छी तरीके से टिकट चेक होता है, और टिकट जब चेक होएगी तभी आपको अंदर भेजा जाता है। और हम ढूंढ रहे थे अपने साथियों को, क्योंकि मैं और ध्रुवित बिछड़ गए थे अपने साथियों से, और लिटरली हम इसको एक्सप्लोर कर रहे थे। भाई साहब इतने दरवाजे, मतलब क्या कैसे उस टाइम पे सब लोग रहते थे, राजा महाराजा लोग, और मैं हर जगह से झांक रही थी, और लिटरली मैं जहाँ जहाँ से भी झांक रही थी तो मुझे इतनी हर जगह से हवा फील हो रही थी। और इनका रास्ता इतना खुफिया रास्ता था, मतलब ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बार बार मुझे लग रहा था अब ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हुआ था। तो फाइनली हम आ गए थे पूरे ऊपर 5वीं मंजिल पे, जहाँ पर मुझे अपने साथी भी सारे मिल गए थे, और यहाँ से दिख रहा था हमें पूरा का पूरा जयपुर। जयपुर को लोग बोलते हैं कि पिंक सिटी, बट लिटरली मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर पिंक कुछ भी नहीं दिखा है, बिल्कुल भी नहीं। बस एक रात को एक पिंक लाइट ज़रूर दिखी, उसके अलावा पिंक बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन हवा महल सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप आओगे तो मतलब मैं चढ़ी 5वें माले पे, और ऐसी हवा आ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और लिटरली इतनी छोटी छोटी ऐसे खिड़कियाँ बनी हुई हैं, उनमें से भी बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही थी। और बाद में हम हवा महल से निकले तो हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, और हमने जल्दी से अपना खाना ऑर्डर किया, और हम तो बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पर जयपुरी थाली खाने के लिए। लेकिन लिटरली जब खाना आया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है इनका राजस्थानी खाना। और क्योंकि मैं हूँ पहाड़ी खाने की शौकीन, इसलिए हम में से वैसे किसी को भी पसंद नहीं आया यहाँ का खाना। तो हमने भैया से बोला प्लीज़ आप हमें इस जगह पर दोबारा मत लेके आना। आगे हम बढ़े खाना खाकर, तो हम पहुंच गए हैं जोधा महल में, और ये है जयपुर का सबसे बड़ा महल, जहां पर विज़िट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप जयपुर आए और हवा महल और जोधा महल नहीं गए तो आपने क्या ही देखा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी है इसमें। भैया ने बोला हमसे कि आपको तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आप लेके जाओ एक अपने साथ गाइड। लेकिन गाइड आजकल कुछ भी सच नहीं बताते हैं, एक गाइड कुछ और बताता है, एक गाइड कुछ और बताता है, लिटरली कोई भी रियल स्टोरी नहीं बताता है। इसलिए हमने प्रेफर करा कि यार हम बिल्कुल भी गाइड नहीं लेंगे, और जैसे जैसे होगा, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी अपनी क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ रखा है, और आजकल यूट्यूब है जिंदाबाद। तो ये महल था ऊंचाई पे, बहुत ऊपर पहाड़ पे। पूर्वित और जीजू तो पैदल पैदल निकल गए थे, हमारा भी प्लान था, लेकिन बूट्स पहने हुए थे तो, और बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था पैर में, और लिटरली ध्रुवित ने भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। इसलिए हमें जाना पड़ा जीप में, और लिटरली ये जीप ने हमें 10 मिनट का रास्ता भी नहीं था, और इसने चार्ज करे हमें 650 रुपीज़, जो कि पूरा वेस्टेज ऑफ मनी था। लेकिन हमें कैसे न कैसे करके पहुँचना था, क्योंकि हमारे और भी ज़्यादा प्लान्स थे। अगर हम यहाँ पर लेट हो जाते तो बाकी हमारे प्लान्स पीछे ही छूट जाते। तो एक जीप की भी सवारी मिली, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमारे यार 650 रुपीज़ वेस्ट हो गए, और ये पूरा वेस्टेज ऑफ मनी, इसको हम कहीं और लगा देते। लेकिन हम क्या करें, जब चल ही नहीं पा रहे थे, बूट्स पहने थे, फैशन भी करना ही था, और साथ में चीज़ें भी देखनी थी। तो कोई बात नहीं, सफ़र में आए हैं तो कभी कभी इतना खर्चा हो ही जाता है। और ध्रुवित तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, यार बच्चे ना मेरी जान ले लेते हैं हम अगर कहीं पर भी घूमने जाएं। और आप देख सकते हो इसका गुस्से वाला मुंह। तो ये मेरे को बार बार ये बोल रहा था आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। बच्चे आजकल की जनरेशन के बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे जोधा महल में, और यहाँ पर गाइस यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, एंट्री टिकट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जोधा महल के बारे में मैंने ये पढ़ा कि यार ये अकबर की रानी थी जोधा, और उन्होंने अपनी रानियों के लिए, उनकी 12 रानियाँ थी, और उन्होंने अपनी 12 रानियों के लिए बहुत कुछ किया। और ये है सबसे उनकी चहेती रानी थी जो थी जोधा, और जोधा के लिए उन्होंने ये महल बनवाया था, और जो कि था बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हम इतना अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि यार हमें
रील्स बनानी थी, फोटोग्राफी करनी थी और आगे के लिए हम लेट भी हो रहे थे। यहाँ पर पूर्वित को मिली अपनी एक राइड और इसके लिए वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया और ये कॉस्ट कर रही थी 200 रुपीज़, लेकिन ध्रुवित की इसमें एंट्री नहीं थी क्योंकि वो था छोटा। मुझे लगा कि यार इन छोटी छोटी खुशी से अगर मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं तो इसमें और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसके बाद हम नीचे उतरे और हमारा एक नेक्स्ट और जगह इंतज़ार कर रही थी। तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग पे बने रहिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको घर बैठे बैठे जयपुर कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हम दूसरी जगह